नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है और चारों तरफ कार्यकर्ता भी हो गए हैं। अब कार्यकर्ता हो गए हैं तो कार्यकर्ताओं की सुननी तो ज़रूर होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी हैं और स्मृति ईरानी के होते हुए उनके ही कार्यकर्ता परेशान हैं। ऐसे में क्या कहा जाए, आइए आपको एक खबर की तरफ ले चलते हैं। बीजेपी नेता ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए स्मृति को खून से लिखा है खत। आप सुन रहे हैं ना। और अभी विस्तार से थोड़ा मैं बता दूं आपको। अभी लोग पहले इसके बारे में मैं बता दूं, तब मैं आपको पूरी खबर बताता हूं कि मामला क्या है। आजकल हर पार्टी चाहती है कि हमारा विधायक हो, हमारा सांसद हो और सारी व्यवस्थाएं ग्राम प्रधान तक मेरा हो। आज ब्लॉक प्रमुख भी मेरा है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी मेरा है। चाहिए सब कुछ, लेकिन विकास नहीं होगा। और आजकल आप देख रहे हैं कि सीट कहीं महिला तो कहीं पुरुष। यहाँ सीट अमेठी में महिला थी, महिला के जगह पे महिला ही हो सकती, दूसरा कौन। मंजू मौर्य को चुनाव में खड़ा किया गया। पूरी ताकत भाजपा ने खोज दी कि चुनाव तो जीतना ही है, चाहे जैसे भी हो चुनाव जीता जाए। साम दाम दंड भेद करके भाजपा ने अपने कैंडिडेट को जिता लिया और मंजू मौर्य को जो है तैयार कर दिया यहाँ का ब्लॉक प्रमुख। अमेठी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख तैयार तो हो गई, लेकिन ये कभी नहीं आती हैं ब्लॉक में। और कहते कहते जो बीडीसी हैं वो परेशान हो गए हैं। गांव में जो वादा करके बीडीसी मैदान में आए हैं कि मैं ये विकास करूंगा, वो विकास कैसे होगा। जब मंजू मौर्य नहीं बैठती हैं तो विकास कैसे होगा। काम नहीं मिल रहा है, सारे बीडीसी परेशान हैं, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है। अपनी सरकार बनने के बावजूद भी लोग परेशान हैं। ऐसे ही मामला ये अमेठी का है। अमेठी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इलाके में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए खून से स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखा है। बीजेपी समर्थित बीडीसी भूपेंद्र मिश्रा ने पूर्व प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व प्रमुख सरकारी धन को लूट रहा है और कहता है कि स्मृति ईरानी का हमने घर बनवाया है। निजी सचिव विजय गुप्ता से बात करने की बात बोलता है, कोई काम नहीं करता। इसके पूर्व भी बीडीसी सदस्यों ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। अब आप सोचिए कि पूर्व जो है ब्लॉक प्रमुख, उनका कहना यह है कि स्मृति ईरानी का घर हमने तैयार करवा दिया है और विजय गुप्ता से हमारी बात हो गई है। ऐसे में कौन मेरा क्या कर सकता है। अब आप सोचिए कि अहंकार की भावना ये कहाँ से आ रही है। ऐसे में विकास कैसे होगा। अमेठी क्षेत्र पंचायत कार्यालय में भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट का आरोप लगाते हुए बीडीसी सदस्यों ने भूपेंद्र मिश्र के नेतृत्व में शुक्रवार को एक बार फिर प्रदर्शन किया। इस दौरान भूपेंद्र मिश्र ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख घनश्याम चौरसिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र मिश्र ने कहा कि घनश्याम चौरसिया जो सपा पार्टी से आकर बीजेपी ज्वाइन किया, अमेठी ब्लॉक प्रमुख को अगवा कर सरकारी योजनाओं और धन का लूट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना काम करवाए ही सरकारी धन की लूट कर रहे हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुख मंजू मौर्य कभी भी ब्लॉक कार्यालय नहीं आती हैं, उनका सारा काम घनश्याम चौरसिया करते हैं। अब आप सोचिए कि जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुख कोई दूसरा बनता है, काम कोई दूसरा करता है। यही हाल अमेठी में नगर पंचायत का है। जीतता कोई दूसरा है, काम कोई तीसरा करता है। जब काम नहीं कर पाती हैं तो ऐसे फॉर्म भरने की क्या जरूरत है। ऐसे नेता, मंत्री, विधायक जो भी हों, उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे इनको सीट की मोहब्बत है, इनको काम से कोई लेना देना नहीं है। भूपेंद्र मिश्रा मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए।
उन्होंने क्या कहा, हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। वहीं सपा से आया हुआ एक व्यक्ति पार्टी की छवि धूमिल कर रहा है। जब हम लोग कोई काम या शिकायत लेकर जाते हैं, वह कहता है कि हमने स्मृति ईरानी का घर बनवाया है। बताइए, स्मृति का जो मकान बन रहा है वो घनश्याम चौरसिया के द्वारा बनवाया गया है। आप लोग सुन रहे हैं ना, इनके ही जो स्टाफ हैं उनके द्वारा इस टाइप की बात बोली जा रही है। यही नहीं, वह यह भी कहते हैं कि विजय गुप्ता से हमारी बात हो गई है। अब क्या बात हो गई है, आइए बताते हैं। मेरा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व प्रमुख सपा के एजेंट हैं। दीदी स्मृति ईरानी की छवि धूमिल करने के लिए एक साजिश के तहत यह सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। भूपेंद्र मिश्र ने भ्रष्टाचार से आहत होकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अपने खून से चिट्ठी लिखा है। अब आप सोच रहे हैं, जो कार्यकर्ता थे वो आज अपने ही सरकार में अपने ही नेता से प्रति परेशान हो गए हैं और स्थिति परिस्थिति ये आ गई है कि खून से पत्र लिखा जा रहा है। अभी क्या क्या होगा वो आपको देखना होगा। ये अमेठी है, यहाँ क्या क्या होगा। चाटुकारों की सूची बहुत भारी है, जो कभी आगे पीछे घूमा करते थे, परेशान हुआ करते थे, आज जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं। आज वो परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यही कोई दूसरा व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर ये कहा जाता है कि वो कांग्रेसी रहा होगा, सपा रहा होगा और फला रहा होगा। आज अपने ही नेता से कार्यकर्ता परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं और कौन सुनेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जो बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करती है, उसी पार्टी के पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार रोकने के लिए अपने सांसद को खून से खत लिखना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है। इसके पूर्व भी बीडीसी सदस्यों ने कई बार भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन व प्रदर्शन कर चुके हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है या लीपापोती होती है। ऐसे ही कई मामला जो है आया हुआ है जिसमें कहीं कुछ नहीं हुआ, मात्र एक लीपापोती हो रही है। यह कब तक चलता रहेगा, लोग कब तक परेशान रहेंगे। जो बीडीसी अपने आप को कहते हैं जनता के पास पहुँचे, गांव में घर घर, माता जी हमको वोट दीजिएगा, जो पांव छूकर आए हैं, कुछ संकल्प लेके आए हैं, वो अपना संकल्प नहीं पूरा कर पा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इधर ब्लॉक प्रमुख और बाकी जो उनके कर्ता धर्ता है, नाम किसी दूसरे का है, खा कोई थर्ड पर्सन रहा है, सब बैठकर चोर चोर मौसियारे भाई सब एक ही जैसे हैं। अमेठी में कई बार ऐसी घटनाएं हो गई। कहा जाता है एक बार ऐसे हमने जो है मैं था तो बाकी लोग चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि बीडीओ साहब ने क्या कहा। बीडीओ साहब से एक बार बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा जो है, एक मीडिया के माध्यम से हमने देखा था, तो उन्होंने कहा यही 4-5 लोग आए थे, 15 लोग आए थे, 7 लोग आए थे। आज 5 लोग और 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है इनको चाहिए कि कम से कम 50,000 की आबादी हो। ये एक वीडियो की भाषा है कि 10-15 लोग आए थे, 5-6 लोग आए थे। अब ऐसे में सरकार की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। कैसे विकास होगा, कौन सा विकास होगा? नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। कहीं भी शिकायत करिएगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब इनके ही लोग बैठे हैं। और अभी मैं बता दूं आपको, साक्ष्य तो नहीं है लेकिन चर्चा हो रही थी, मैं बैठा था एक गांव में, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा ग्राम प्रधान यह सूचना दिया। अब हम तो ग्राम प्रधान है नहीं, आप तक ये जनता तक बात जानी चाहिए। मैं बैठा रहा, ग्राम प्रधान से बात होती रही, हमने कहा विकास क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा गौशाला मेरी ग्राम पंचायत में है नहीं, बाकी भी जो चीज़ें हैं, अब मान के चलिए कि 1/3 हिस्सा पैसा पूरा वेतन में निकल जा रहा है। सबको वेतन दिया जा रहा है, जहाँ गौशाला नहीं है गौशाला के नाम पर भी पैसा काट लिया जा रहा है। नीचे से ऊपर जितने भी हैं, पैसा अगर आपको लेना है तो सबका फिक्स है। उन्होंने बताया कि 45% तक पैसा निकल जा रहा है। जब आप पैसा नहीं देंगे तो आपको पैसा नहीं खारिज होगा। उन्होंने बताया खाता 2 है,
एक खाता ये है, एक खाता दूसरा है, जिसमें कि पैसा पाने के लिए एडवांस में जो अधिकारी हैं उनके तक पैसा पहुंचाया जाता है। 10,000 15, हमने कहा उस माध्यम कैसे पहुंचा जाए, क्या किया जाए। कहें एडवांस में पैसा दूसरे माध्यम से लिफाफा में जा रहा है। अब आप समझिए, लिफाफे में पैसा जा रहा है, एडवांस में जमा होता है। जब सरकार के द्वारा अधिकारियों के खाते में पैसा भेज दिया जाता है तो जिनका एडवांस पैसा जमा रहता है उनको ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसा ग्राम प्रधान के द्वारा सूचना हमको जो है की गई। उन्होंने बताया कि हर जगह जितने भी बैठे हैं नीचे से ऊपर तक सबको पैसा चाहिए। सरकार के द्वारा यह बातें जो कही जाती हैं कि सारा पैसा मैं भेज रहा हूँ, पूरा गांव तक पहुँच रहा है, उन्होंने कहा कागज़ पे पैसा पहुँच रहा है, खाते में भी पैसा जा रहा है, लेकिन वह पैसा निकाल करके अगर समय से आप अधिकारियों तक नहीं पहुँचा देते तो फिर आपको काम नहीं मिलने वाला। हमने कहा कि यही जो बोल रहे हैं कैमरे पे मैं रिकॉर्ड कर लूँ, उन्होंने कहा नहीं, हमको 5 साल प्रधानी करनी है, मैं कैसे ये बात जो है कैमरे पर जो है इंटरफेयर करूं या ये बात जनता तक मैं ये कहूं। लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको रूबरू करा रहा हूं कि अगर गांव का विकास नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कारण यही अधिकारी हैं। सरकार के द्वारा जो पैसा भेजा जा रहा है उसका बंदरवांट किया जा रहा है। एडवांस पैसा नहीं पहुंचेगा तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। और कई बार खबर चली, लेकिन आज तक वीडियो अमेठी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने ट्विटर पर मुख्य विकास अधिकारी को भी कुछ चीज़ें भेजी थी, लेकिन आज तक एक का भी उत्तर संतोषजनक नहीं मिला। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बताएगा समय। फिलहाल आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ये आवाज़ शासन तक जानी चाहिए, सबको पता चले कि जो कभी भाजपा के हुआ करते थे आज भाजपा के खिलाफ हो गए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने को मजबूर हो गए हैं और खून से खत लिखा जा रहा है। पुरानी परंपराएं फिर जीवित हो रही हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र मिश्रा, बीडीसी संघ ब्लॉक अध्यक्ष अमेठी। क्या मामला है? आपने एक खून पत्र लिखा है, क्यों से? मामला ये है कि हम लोगों ने निर्विरोध भाजपा से समर्थित उम्मीदवार श्रीमती मंजू मौर्य को ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुना था। उस टाइम ये बात हुई थी कि सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बराबर से काम दिया जाएगा, लेकिन मंजू मौर्य के ब्लॉक प्रमुख बनते ही एक एक्सीडेंटल भाजपाई जो कि सपा से आया हुआ घनश्याम चौरसिया है, दुर्दांत भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार से लिप्त है, भाजपा के विरोध में चुनाव भी लड़ चुका है वो पिछली बार डीडीसी, उसने मंजू मौर्य को अगुवा कर लिया और वो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है और लगातार अमेठी ब्लॉक को लूट रहा है। और जब हम लोग उससे काम मांगते हैं तो कहता है कि मैं भाजपा वालों का काम नहीं करूंगा। और हमने दीदी स्मृति ईरानी का घर बनवाया है, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, विजय भैया से हमारी बात हो गई है। इसीलिए आज हम लोगों ने दीदी स्मृति ईरानी को पत्र लिखा है खुद से। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और हम लोगों के साथ इस तरह चल हो रहा है अमेठी में। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग की मांग है कि यहाँ से घनश्याम चौरसिया को भगाया जाए, को यहाँ से हटाया जाए, ब्लॉक से डोंगल उनको दिलाया जाए। किस पद पे हैं आप? क्या करते हैं? भाजपा से बूथ अध्यक्ष हूँ और बीडीसी अपने ग्राम सभा से बीडीसी हूँ। आज किस बात को लेके आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? आज बात यही है कि हम लोग 3 महीने से मतलब 2 साल से टहल रहे हैं और कोई काम नहीं होता। जब उनके पास मतलब मंजू मौर्य से मिलना होता है तो मंजू मौर्य नहीं मिलती। उनके प्रतिनिधि हैं घनश्याम चौरसिया, उनसे मिलना होता है तो वो कहते हैं कुछ करेंगे नहीं आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमने पार्टी के आला पदाधिकारियों को मिलाकर मंजू मौर्य को ब्लॉक प्रमुख बनाया है। हम आप लोगों का काम नहीं करेंगे। आप लोग कई महीना से जो है इसके पहले धरना प्रदर्शन किए थे, ज्ञापन दिए थे, आरटीआई मांगे थे जी हाँ, और आज खून से पत्र लिखे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना यहाँ वीडियो सुनते हैं, ना ब्लॉक प्रमुख बैठती हैं, केवल ब्लॉक चलती है तो यूको बैंक घनश्याम चौरसिया के घर में।
आपकी प्रमुख मांगे क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि घनश्याम चौरसिया पहले बात तो बीच से हटे, वो कुछ नहीं है, न बीडीसी है न उनका कोई दायित्व है उसमें। घनश्याम चौरसिया हटे, उसके बाद ब्लॉक ठीक से चलाया जाए। जो आरोप लगा रहे हैं, क्या इसमें अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं? अब अगर अधिकारी नहीं सम्मिलित हैं तो 7 करोड़ रुपया निकला कहाँ से 2 साल में? किसके यहाँ कौन खारिज कर रहा है इसको? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? मंजू मौर्य यहाँ आती नहीं है। अगर वीडियो उनके पास जाके दस्तखत नहीं करवाते तो कैसे आगे निकल गया 7 करोड़ रुपया? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? या तो इस्तीफा दे देंगे या तो अविश्वास लाएंगे। इस्तीफा दे देंगे? कितने लोग हैं आपके पास बीडीसी? कम से कम 45 लोग हैं इस्तीफा देने के, सामूहिक इस्तीफा देंगे और इसका परिणाम हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी